वेलकम स्टूडेंट्स। ट्राइंगल के थ्योरम से रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इस तरह से है कि एक ट्राइंगल है जी हमारे पास ए बी सी, जिसकी ए बी साइड जो है वो ए सी साइड से ग्रेटर है। तो हमने इसमें मज़ीद जो हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि अगर हम एंगल बी पे देखें तो हमारे पास एक बी डी रे नज़र आ रही है जो कि एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जबकि इसी तरीके से जो हमारे पास सी डी है ये एंगल सी का बाइसेक्टर है जो कि एंगल सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अब जो एक ट्राइंगल नज़र आ रही है जी बी डी सी, इस ट्राइंगल में हमारे पास जो बी डी साइड होगी हमने प्रूव करना होगा कि ये डी सी साइड से ग्रेटर है। ये किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं जी? इसके लिए चलें अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये कहा कि ए बी साइड जो है इसकी मेजरमेंट ए सी साइड से क्या है, ग्रेटर है, ठीक। और ये बात हम जानते हैं कि जिस वक्त ट्राइंगल की दो अनइक्वल साइड्स होती हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं जी, अनइक्वल होते हैं। यानी जो ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा और स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर ए बी के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर फिर मैं यूं कहूँगा कि एंगल सी जो है ये ग्रेटर है जी, इसकी मेजरमेंट ग्रेटर है एंगल ए सी के अपोजिट जो एंगल बन रहा है बी, यानी बी से ये ग्रेटर है। और जब अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम कोई से दो नंबर सेलेक्ट करते हैं और उनमें यानी वो अनइक्वल है, तो हम ये फिर इस तरह से कहेंगे कि अगर एक नंबर फॉर एग्जांपल 6 मैं कहता हूँ और एक 4 है, तो इसका हाफ अगर किया जाए तो 3 जो होगा जो कि 6 का हाफ है और जो 4 का हाफ है 2, 3 से भी क्या होगा जी, ग्रेटर ही होगा। तो इसी तरह से बिल्कुल यहाँ भी अगर मैं बोथ साइड पे 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो हमारे पास जो एंगल सी का हाफ आएगा, चलें अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चूँकि एंगल्स हमने कहा कि बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो ये जो पोर्शन आ रहा है एंगल का जिसको अगर मैं फॉर एग्जांपल θ1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हाफ ऑफ एंगल सी जो है इसको हम कह रहे हैं जी ये θ1 है, ठीक। ये एक नंबर है तो यहाँ पर मेजर में नहीं लिखूंगा, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से एंगल बी का जो हाफ है इसको मैं θ2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक। तो ये θ1 जो होगा फिर θ2 से क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए हैं। और इसी तरीके से हमारे पास अब जो ये ट्राइंगल बन रही है जिसकी मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास ट्राइंगल है जी बी डी सी, जिसमें अब दो अनइक्वल एंगल्स हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 से ग्रेटर है, तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड जो कि बी डी साइड होगी इसकी मेजरमेंट फिर डी सी साइड से क्या हो जाएगी जी, ग्रेटर हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं थ्योरम की बेस पर ही ये बात कर रहा हूँ, तो फिर हम ये बात बिल्कुल यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि ये बी डी साइड इसकी मेजरमेंट जो है ये ग्रेटर है जी, किससे, मेजरमेंट ऑफ डी सी साइड। तो इस तरीके से आपने समझा कि हमने एक प्रॉब्लम को थ्योरम्स की मदद से किस तरह से सॉल्व किया।